वक्त तेज रफ्तार से गुजर रहा है और उसी तेजी के साथ हम अपने अपनों से दूर जा रहे हैं। कहीं हमारे बच्चे नशों की आदतों में लग रहे हैं तो वहीं हम अपने बच्चों की जबरन शादी करने की शिद्दत में लगे हुए हैं। हम में से कितने ऐसे हैं जो अपने बच्चों को बिठाकर उनसे ये पूछते हैं कि आखिर उनकी क्या परेशानी है, वो कौन सी वजह है जो वो इतने परेशान नजर आते हैं। क्यों आज हमारे अपनों का रोना हमें इरिटेट करता है? क्यों आज हम अपने अपनों को समझने की नहीं बल्कि उन पर बिगड़ने के लिए ज़्यादा आगे नज़र आते हैं? इन तमाम मसलों के सल्यूशन लेकर हम हाजिर है प्रोग्राम यूथ पेट्रोल में। तो आइए इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर अली अकबर घबरानी का, जो कि एक काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हर बार की तरह इस बार भी काफ़ी सारे सवालात हैं जो हमारे व्यूअर्स ने हमें भेजे हैं। सो शैल वी स्टार्ट प्लीज। जी। हेलो डॉक्टर, I am going through a mental breakdown. I give up on everything very easily. If I am at home, I tend to cry a lot thinking about my future. I am scared that my future is going to be bad. I try making up myself and getting strong. I get angry immediately and hurt others verbally. इनका कहना है कि जब ये घर पर भी होते हैं तो ये ज़्यादातर वक्त रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, इन्हें गुस्सा बहुत आसानी से आता है और ये वर्बली यानी अल्फाजों के ज़रिए दूसरों को तकलीफ़ भी पहुंचाते हैं। सबसे पहले मेरी गुजारिश रहेगी, स्टॉप लेबलिंग योरसेल्फ। ओके। ब्रेक डाउन हो गया हूँ, ब्रेक डाउन हो गया है मेरी लाइफ में, मेरा फ्यूचर अच्छा कुछ नहीं बचा है। नहीं है मेरी लाइफ में, मेरा फ्यूचर ऐसा होगा। सबसे पहले स्टॉप ऑल दिस थिंग्स। जी। ये बंद होगा तो रोना बंद होगा। ओके, लेबलिंग बंद करें। लेबलिंग बंद कर दो। जी। एंड दूसरा, पुट योर फुट डाउन। अपने आप को एडीएल के अंदर ढाल दो। एडीएल? एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। ओके, एक टाइम टेबल बनाएं। एब्सोल्युटली टाइम टेबल और डिसिप्लिन लाइफ जीने की है। जी। एक डैम टूट जाता है ना तो पूरे गांव को तबाह कर देता है। एग्जैक्टली। वही पानी को अगर हम डिसिप्लिन से अगर यूज करेंगे जी। तो पूरे शहर को वो पानी देगा। एग्जैक्टली। बस यही हमारी थॉट का है। जी। अगर हमारी थॉट हे वायर हो गई तो सबको रोना भी तकलीफ आएगा, होगी। लेबलिंग भी आएगी, काम भी नहीं होगा, जी, आखा दिन जी। घर पे भी बैठेंगे। जी। कुछ भी फ्रूटफुल नहीं होगा। कीप लेबलिंग योरसेल्फ। फिर वो एक साइकिल बन जाएगी। कंडीशनिंग हो गई ना। जी जी जी। फिर पर्सनल हाइजीन पे भी फर्क आएगा। देन मैं डिप्रेशन में हूं, अल्लाह ने मेरे साथ ये किया, अभी मुझे सुसाइड करने का मन करता है। क्यों ये सब चीज को गले लगाने की? मेरे भाई, क्या put your करें foot ये? down जी and start working on yourself. जी। पॉजिटिव थॉट्स लाएं। ADL, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। मुझे डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, करके देख। नहीं होता है देन यू टेक प्रोफेशनल हेल्प। अच्छा, जरूरी है। बिकॉज ये रोना, ये नेगेटिव सेल्फ एस्टीम, नेगेटिव Okay. सेल्फ लेबलिंग, कहीं ना कहीं हमको पॉइंटर जो है हमारी उस तरफ घूम रहा है। हमारा पॉइंटर डिप्रेशन की तरफ। डिप्रेशन की तरफ है। यानी पहले तो इन्हें एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग बनानी है, अपने आप को Discipline करना है। डिसिप्लिन से रहना है। जी, एक टाइम टेबल बना के फॉलो टाइम करें। टेबल बना के फॉलो करना है। जी। और ये थॉट्स को किस तरह काउंटर करें? पॉजिटिव सेल्फ टॉक कि ठीक है, ये टनल है, ये डिफिकल्ट टनल से मैं गुजर रहा हूं, दिस टू शैल पास। जी। बुरा वक्त आया है तो चला भी चला जाएगा। चला सबके जाएगा। साथ में डिफिकल्ट वर्क, डिफिकल्ट सिचुएशन आते हैं। जी। और वक्त लेकिन के अगर साथ आप चला ऐसे जाएगा। बैठ जाओगे तो फिर नहीं, यू हैव नहीं टू होता। वर्क एग्जैक्टली। वर्क ऑन योरसेल्फ। ब्रदर, आपसे यही कहना चाहेंगे कि उम्मीद नहीं हारिए, ज़िंदगी से नहीं हारिए। देखिए, अगर ये बुरा वक्त है तो ये एक वक्त है, ये चला जाएगा और अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा। जिस तरह डॉक्टर ने हमें बताया है, ADL, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, यानी एक टाइम टेबल बनाइए। सोचिए, मैं सुबह इतने बजे उठूँगा, उसके बाद मुझे ये काम अंजाम देने हैं, मुझे नमाज़ पढ़नी है। जो भी आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करिए। अपने आप के साथ पॉजिटिव बातें कीजिए, अच्छी बातें कीजिए। मेरा फ्यूचर ख़राब है, आपने फ्यूचर देखा नहीं है, किसी ने नहीं देखा है, तो आपको क्यों सोचना है कि आपका फ्यूचर ख़राब होगा? आप नहीं जानते अल्लाह ने आगे आपकी ज़िंदगी में कौन सी नेमतें और कौन सी अच्छी चीज़ें लिखी हैं। तो फ्यूचर के बारे में परेशान मत होइए, आज पर वर्क कीजिए। और हाँ, अगर फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं,
अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आप काउंसलर को कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। राइट डॉक्टर? प्लीज। हमारा जो अगला सवाल है ये हमें एक सिस्टर ने भेजा है। ये 27 साल की हैं, बैंकर हैं। इनका कहना है कि मेरे पेरेंट्स मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं और इनका कहना है कि मुझे अब सेटल हो जाना चाहिए। मैं एक स्ट्रेंजर के साथ शादी नहीं करना चाहती। वो अक्सर ये कहते रहते हैं कि तुम्हारी उम्र की लड़कियां अब तक शादी कर चुकी होती हैं, जिसके वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, और अगर मैंने शादी कर भी ली तो मैं अपने बेटर हाफ को, पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। प्लीज़ हेल्प। सबसे पहले मैं एंड का जवाब पहले दूंगा जी। कि आपको आपके पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं करना है। अच्छा, नहीं करना है। नहीं करना है। ओके। सबसे पहले आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है। जी। अगर आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया ना, तो आप किसी तो और के साथ रह पाओगे। आई थिंक 50% जो बैटल है वो आपने जीत ली। जी। सेकंड थिंग, जो मैरिज है ना वो एक्चुअली मैरिज नहीं है। क्या है शादी? ये मतलब एक लेगेसी है इवोल्यूशन की। ओके। और आपको शादी करते क्यों है? हाँ, एक्चुअली आई डोंट थिंक कि जो लोग शादी करते हैं वो एक्चुअली सोचते हैं कि शादी करते क्यों है। नहीं, शादी करते क्यों है? जी, ताकि पेरेंट्स ने बोला तो कर लिया। ना, मैं आज नया रीजन दूंगा आपको। शादी 3 वजह से करते हैं। जी। हैप्पीनेस, जॉय एंड पीस। जी। ये 3 चीजें मेरी ह्यूमन की जरूरत है। क्या बोला? जॉय, हैप्पीनेस एंड पीस। पीस, ये मेरी जरूरत है, जी। मेरी खुद की जरूरत है। तो मैं शादी करूंगा तो ये 3 चीज मुझे मिलेगी। ओके। और मुझे कब मिलेगी? जब ये 3 चीजें मैं मेरे पार्टनर को दूंगा, तब मिलेगी। अनकंडीशनली भरपूर दूंगा तो जी। मुझे भरपूर मिलेगी। जी। बट डॉक्टर, अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो हमारे यहाँ लोग शादी क्यों करते हैं? घर में काम करने के लिए लड़की चाहिए, बाहर शॉपिंग कराने के लिए लड़का चाहिए, माँ का ख्याल रखने के लिए लड़की चाहिए, रात में घुमाने के लिए हमें हस्बैंड चाहिए। ये आज का प्रॉब्लम है। ये एपिसोड जो है ना, जी। ये नई आंख खोलने के लिए एपिसोड है। ताकि हम तो समझते ही नहीं ना ये शादी कॉमन करना मैन क्यों का है। एपिसोड नहीं है, जी। ये आंखें खोलने वाला एपिसोड है। ये विन चैनल इतनी जो मेहनत कर रहा है ना, वो इसलिए है कि लोग नए पर्सपेक्टिव से देखे, चीजों को देखे। एग्जैक्टली। मेरा इंटेंशन शादी करने का ये होना चाहिए, इस बच्ची का इंटेंशन ये होना चाहिए कि मुझे जॉय, पीस एंड फ्रीडम चाहिए। लोग इतना डर गए हैं आज यंगस्टर्स कि वो नहीं करना चाहते शादी। नहीं, ये हमारे सामने ही नहीं, क्वेश्चन है ना। शी इज 27 डॉक्टर। हाँ, तो सबसे पहले ये डिसाइड करो मेरी बहन कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ। आपके साथ में हो सकता है जी। आई मे बी रॉन्ग। जी। आपका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो जी। कि आपका मेल पर्सन से अवर्जन हो गया हो। राइट। या हम ऐसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बाहर। हाँ, अगर कुछ ऐसा है जी। तो सीख अ प्रोफेशनल हेल्प। जी। और मैरिज जो है ना, एक नेचर का पार्ट है। तो मैंने आपको क्या बोला? 3 चीजें बताई। सबसे पहले तो एक्सेप्ट योरसेल्फ। राइट। दूसरा, मैरिज जो है वो नेचर का पार्ट है। जी। तीसरा, मैरिज जो है ना वो एक जरिया है लेगेसी का, जी। इवोल्यूशन का जरिया है। जी। अगर आज 5000 साल पहले मैरिज नहीं होता तो आप और मैं भी नहीं होते इस दुनिया में। राइट। ठीक है ना? तो एक इवोल्यूशन का जरिया है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि मेरी ह्यूमन साइकोलॉजी की, मेरी ह्यूमन नीड्स है ये जॉय, पीस एंड फ्रीडम। ये 3 चीज मुझे चाहिए, तो मुझे लेने के लिए मुझे देनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो मेरी बहन, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सॉर्ट इट आउट। और क्यों? देखो, ये 3 चीज हमने डिस्कस किया। ये 3 चीज शादी करने के लिए। जी। शादी नहीं करने का रीजन क्या है? क्यों नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? आपको नेचर को डिफाई क्यों करना है? जी। अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है, देन इट इज योर पर्सनल लाइफ। जी। और पेरेंट्स को इसमें क्या करना चाहिए? नहीं, कि पेरेंट्स तो अभी वो सोसाइटी वाले बोलेंगे ना, जी। भाई तुम्हारी बेटी 27 साल की हो गई, तो पेरेंट्स का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक पढ़ी लिखी लड़की है, उसको डिसाइड करना है कि उसकी लाइफ को कैसे उसको डिजाइन करना है। बट डॉक्टर, डोंट यू फील ये समाज और सोसाइटी ने जो शादी का एक अलग तरीका बना दिया है, उसकी वजह से यंगस्टर्स दूर हैं आज शादी से?
या डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं? नहीं, मैं आई विल नॉट से कि जी। ये मैं किसी को लेबलिंग नहीं जी, करूंगा। जी। ये हमारा कल्चर ऐसा हो गया है और मीडिया का कल्चर ऐसा हो गया कि हमारे सारे इमोशन जो है वो मीडिया के अंदर खर्च हो जाते हैं। जब फिजिकल इमोशंस यूज करने के टाइम पे तो हमारे हम पास एम्प्टी होते ही रहते नहीं हैं, हैं, तो राइट। उसके लिए वो फिर अलग बात हो जाती है। लेकिन मेरी बहन को मैं बताऊंगा कि अगर तुम्हारे पास बहुत स्ट्रांग रीजन है नई मैरिज करने की, जी, तो यू डिसाइड। यू डिसाइड एग्जैक्टली। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू कि देर आर लॉट ऑफ काउंसिलर्स, देर आर लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल। आप उसके साथ में डिस्कस करके अपनी डर अगर हटा देंगे जी, और अगर आप मैरिज कर लेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो एक अलग खुशहाली लेवल हो पे जाएगी। हैप्पीनेस वाली होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह डेफिनेटली। सो आप डरो मत। पास्ट का जो एक्सपीरियंस है, पास्ट इज पास्ट। मैं नहीं बताता हूँ कि पास्ट का कुछ एक्सपीरियंस होगा, जी। लेकिन अगर कुछ ऐसा कुछ है तो है। ये डर, ये आप अपनी डर के अंदर पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय मत करो मत करो। एग्जैक्टली। बिकॉज माँ बाप जो है वो एक लिमिट उम्मीद तक आपके है, साथ रहेंगे, फिर रहेंगे। आपको अलग अकेले लाइफ जीनी पड़ेगी। तो इट्स बेटर टू, और कोई मैंने अच्छा किताब भी partner लिखा हो। हूँ इसके ऊपर, ओके, हाउ टू मेक योर मैरिज हैप्पी। आप वो भी तो पढ़ आपको सकते वो भी हैं। पढ़ सकते हैं और उसके आप वो बाद भी में पढ़ आपको सकते हिम्मत आ जाएंगे कि हाउ टू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह डेफिनेटली। हमारी सिस्टर्स से और खासकर वो सारे यंगस्टर्स से जो ये सोचते हैं कि उन्हें शादी नहीं करनी है, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि पहले इस बात को समझे कि हम शादी करते क्यों हैं। हम शादी जॉय, पीस, हैप्पीनेस, जॉय, पीस, फ्रीडम के लिए करते हैं। और अगर आप इन्हीं इंटेंशन से शादी करेंगे तो आप डेफिनेटली खुश रहेंगे। देखिए, अगर आपके साथ पास्ट में कोई एक्सपीरियंस बुरा रहा हो या आपने किसी की शादी का बुरा एक्सपीरियंस देखा हो, किसी को शादी में परेशान देखा हो, तो इन एक्सपीरियंस की वजह से अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन को बेस मत कीजिए। आप एक अच्छे पार्टनर से शादी करते हैं तो आप डेफिनेटली खुश रहेंगे। और ये एक लॉ ऑफ नेचर है। आप अल्लाह से दुआ कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। राइट डॉक्टर? प्लीज We'll move on to the next question. don't search for the right partner, be the right person. Exactly, be the right person. We'll move on to the next question, doctor. Please. मेरा बेटा 22 साल का है, उसे गुटखा खाने की लत लग गई है, प्लीज उसे समझाएं। कौम के बच्चे गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहल, वीड, मेरे बच्चे लोग, ये सारी चीज़ें आपका फ्यूचर तबाह कर देगी। राइट। सो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपसे सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने ये शुरू किया है तो अभी के अभी बंद कर दो, और जिसने शुरू नहीं किया है सोचे प्लीज भी ना। डोंट इवन ट्राई टू टेस्ट इट। जी, आपके फ्रेंड्स आपको बोलेंगे चखो, एक सिगरेट का एक दम ले लो, एक Cool सिप factor बियर ले है। लो, कूल फैक्टर है। डोंट। मेरे बच्चे लोग प्लीज, ये आपके माइंड की सर्किट को बदल देंगी। जिसने शुरू किया है प्लीज स्टॉप कर दो। कैसे स्टॉप करना? यू स्पीक टू एनी काउंसिलर। पूरी दुनिया में जो भी जगह पे हो वहां आपको वो काउंसिलर मिल जाएगा, आपको गाइड करेगा। आप क्या कहना चाहेंगे, इन्हें क्या करना चाहिए, कैसे क्विट करें? मुझे समझता है कि एक ही बात समझती कि मम्मी डैडी को शाम को बोलना चाहिए चलो हम लोग पिकनिक पे जाते हैं। पिकनिक पे ले जाएं? हाँ, कहाँ ले उसको जाएं? टाटा हॉस्पिटल ले जाए और उसको वार्ड में दिखाए कि इन्होंने गुटखा खाया है, इन्होंने सिगरेट पी है, इन्होंने बीड़ी पी है, देखो इनकी हालत। अल्लाह ना करे कि किसी को ये हो, लेकिन अल्लाह ने हमको अकल दी है, प्लीज़ चखना भी नहीं। और अगर है किस तरह छोड़ना नहीं छूटता है तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मेरी पूरी टीम है। डॉक्टर माचिस वाला सर इज अ साइकेट्रिस्ट, इज अ प्रोफेसर ऑफ साइकेट्रिस्ट, उनके पास आओ, हम आपको छुड़ा देंगे, लेकिन ये कंटिन्यू ना करो। ऐसी कोई एक्सरसाइज जो ये कर सके छोड़ने के लिए, या बस जो छोड़ना है। डिसाइड कर यू नो हाउ मच टाइम इट टेक्स छोड़ने के लिए? हाउ मच टाइम इट टेक्स? years 0.25 सेकेंड्स। हाउ डॉक्टर? कितना? 0. नॉट इवन 1 सेकेंड। क्या बोला? 0.25. नॉट इवन 1 सेकेंड। आपके अंदर थॉट आया कि मुझे गुटखा खाना है, मुझे सिगरेट जलानी है, मुझे बीड़ी जलानी है, मुझे बियर की बॉटल खोलनी है। आप 0.25 सेकंड्स के अंदर अगर आप डिसाइड करोगे मुझे गुटखा खाना है, आप गुटखे का पैकेट खोलोगे, मुंह में डाल दोगे। अगर वही 0.25 सेकंड्स के अंदर आप डिसाइड करोगे मुझे नहीं करना है, देन यू विल गो दिस वे। अगर खोलना है तो यू विल गो दिस वे। तकलीफ होगी, आपको अपने साथ में मारामारी करनी ही पड़ेगी, अपने माइंड के साथ में आपको बी फर्म।
बी फर्म इन, ठीक है क्रेविंग होगी, क्या होगा? क्या करना चाहिए अगर ज्यादा क्रेविंग हो तो डॉक्टर? सौंफ खा लो, ठंडा Alternative? पानी पी लो, जी बिकॉज क्रेविंग तो यहां पर होती है ना। जी, ठंडे पानी से नहा लो, डिस्ट्रैक्शन देखें, डाइवर्जन, लेकिन मैं आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगा। डिसाइड कर लें। हम एब्सोल्युटली डिसाइड कर लो, नो मीन्स नो। आई एम टेलिंग यू माय डियर ब्रदर, मेरे बच्चे 0.25 सेकंड, नॉट इवन 1 सेकंड। लेकिन हम लोग क्या करते हो, 0.25 सेकंड्स को भी हम लोग ये आखिरी लेता हूं, बस Last. इसके बाद नहीं खाऊंगा, लास्ट, बस लास्ट सिगरेट। ऐसा नहीं होता, नहीं होता। मैंने बहुत सौ को बिखरते देखा। मैं एक बात बोलनी अच्छी नहीं लगती है, आई डोंट नो, मैंने मेरा जवान भतीजा गुटके में खोया है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई कौम का कोई भी बच्चा, पूरे हिंदुस्तान का कोई बच्चा जवानी में गुटके की वजह से चले जाए। मैं नहीं चाहूंगा। ब्रदर आपसे बस यही कहना चाहेंगे, इनफैक्ट हर उस शख्स से बस यही कहना चाहेंगे जिन्हें स्मोकिंग की, गुटखे की या किसी भी चीज़ की बुरी लत हो। आप गूगल करें, टाटा हॉस्पिटल जाएं और आप कैंसर पेशेंट्स की फ़ोटोग्राफ्स देखें। आप देखिए कि माउथ कैंसर या कोई भी कैंसर किस तरह एक इंसान को तोड़ देता है, और सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि उसके माँ बाप को, उसके अपने अपनों को भी। आप क्यों चाहते हैं अपने आप को तकलीफ़ देना या आपके पेरेंट्स को तकलीफ़ देना? ये 2 मिनट की मज़ा आपके लिए एक बहुत बड़ी सज़ा बन सकती है। प्लीज़ इन आदतों से दूर रहें और अपने आप को इन बुरी आदतों में लगने भी ना दें। राइट डॉक्टर? Please. We'll move on to the next question. प्लीज। Post-COVID, my son has developed a strange habit of traveling every month. ओह, He keeps saying the world was locked for 2 years. Let me enjoy this freedom now. He doesn't earn much as he is just 19 and keeps asking for money to travel with his peers. If we stop him, he turns abusive and tries to elope. व्यूअर्स, इनका ये कहना है कि कोविड-19 की वजह से जब पूरी दुनिया बंद थी, लोग घूम फिर नहीं पा रहे थे, तो इनके बेटे का कहना है कि अब जब घूम सकते हैं तो इन्हें हर महीने कहीं ना कहीं घूमने जाना है, ट्रिप्स पर जाना है, फ्रीडम को एंजॉय करना है, आज़ादी एंजॉय करना है। ये सिर्फ 19 साल के हैं, इनका बेटा 19 साल का है। हर महीने घूमने जाता है, ज़्यादा कमाता नहीं तो अपने पेरेंट्स से पैसे लेकर दोस्तों के साथ घूमने जाता है। पेरेंट्स अगर रोके तो ये अब्यूजिव हो जाता है और घर से भागने की कोशिश करता है। आपको क्या लगता है इसमें He's कौन just- वीक है और कौन स्ट्रेंथफुल है? कौन वीक है और कौन? Of course parents are more strengthful. पर इसमें तो पेरेंट्स वीक दिखते हैं कि वो बच्चा जिद करता है तो पैसे देते हैं, ताकि बच्चे के सामने हार और मान बच्चा जाते हैं, अगर हम पैसे नहीं देते तो बच्चा भाग जाता है, भाग गालियां जाता है देता या है। बैड वर्ड्स देता जी। है। आप अपने बच्चे को बिठा के अच्छी तरह समझाओ ये एपिसोड देखने के बाद में। बट ये क्या बिहेवियर है डॉक्टर? मैं आपको समझा रहा हूँ। जी। आप अपने बेटे को बाजू में बैठ के बताओ कि बेटा 2 साल है ना, कॉलेज की स्टडीज नहीं थी, ऑफलाइन नहीं थी, अभी यू आर 19 ईयर्स, डोंट वेस्ट योर टाइम, टैलेंट एंड एनर्जी घूमने के लिए। जी। 2 साल हो गए, कॉलेज नहीं गए, अब कॉलेज जाओ, अच्छी तरह पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। एंड आगे बढ़ो, और एक मकाम पर पहुंचने के बाद में पूरी दुनिया घूमो। लेकिन Exactly. अभी ये सब जो है ना, आज के बाद आंसर इज बिग एंड ओ नो। जी। बट डॉक्टर व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? नहीं, इसमें कहीं ना, ये एक्चुअली ये बच्चा कहीं ये कोविड का सिर्फ बहाना है, ये मास्किंग है। ही इज डूइंग समथिंग एल्स। ही इज डूइंग समथिंग वेरी फिशी। 19 साल का बच्चा पैसा मांगता है, पैसे नहीं देते तो गाली गलौज करता है, भाग जाने जाता की है। डर देता है, जी। और माँ बाप ये डर के अंदर आ जाते हैं। बी फर्म, बी वेरी असर्टिव, नथिंग डूइंग। जितना पैसा लेके जाता है हिसाब दो। अकाउंटेबल होना चाहिए। और क्यों तुझे इतना पैसा चाहिए, कहाँ घूमना है, हमारे साथ चल, हम लोग आएंगे तेरे को। Exactly. ईयरली जो वैकेशन है माँ बाप के साथ जाने का है। उसके दोस्त की इंक्वायरी करोगे, उसके दोस्त कौन है, अच्छा। टॉयलेट में कितना टाइम लगाता है, इसका भी ध्यान नींद में कितना टाइम लगाता है, सोता कितना जल्दी है, कितना लेट है। क्या हो सकता है? कुछ ना कुछ नशा भी हो सकता है ना, वी डोंट नो, हम लोग लेवल तो नहीं लगा सकते हैं। अच्छा, बट बट देयर आर 19 साल चांसेस। का बच्चा है तो वल्नरेबल तो है, राइट। और पैसा लेता है। ये 2-3 चीजें देखो, घूमना अलग चीज है,
लेकिन अगर पैसे ना दो तो मैं गाली गलौज करूं या भाग जाऊं घर से, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल कुछ तो बिहेवियर, ट्रिगर कर रहा है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिहेवियर। राइट, राइट, मतलब आज वो इतने पैसे की डिमांड कर रहा है घूमने की, कल वो ज्यादा पैसे की डिमांड कर करेगा। सकता है, बिल्कुल। और ये एकदम वल्नरेबल एज है, जी, उसको पिसलने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। अगर कोई ऐसा दोस्त मिल गया उसको, अल्लाह ना करे, जो सिगरेट पीता है या नशा करता है या कुछ भी करता ही है, कैन गो आउट ऑफ हैंड्स। तो मतलब देन आप माँ बाप होके उसको पैसे दे के आप उसको वो रास्ते पे, इट्स टाइम टू बी फर्म। यू हैव टू बी फर्म एंड यू हैव टू बी वेरी असर्टिव। देखो गाली देना है, गाली दे, भागना है, भाग, हाउ डेयर यू, स्ट्रिक्टली हैंडल करना नथिंग है। डूइंग। यू हैव टू बी, अगर ये घर में रहना है तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन, और ये घर में रहना ही है तुझे, कहाँ जाएगा तू? जी, मेरे बच्चे, एम्पायर बनाने की लाइफ है, अच्छी से स्टडीज कर, अच्छे से अच्छे मार्क्स ले, अच्छे से अच्छी डिग्री ले, अच्छे से अच्छे मकाम पे पहुंच जा, तू भी घूम, अपने माँ बाप को भी घुमा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। बहुत टाइम है फ्यूचर में घूमने के लिए। तो अभी ये पिसलने का टाइम है, मैं मेरे बच्चे को पिसलने नहीं देना दूंगा है। या नहीं दूंगी। राइट, एग्जैक्टली, दैट यू हैव टू बी फर्म, वेरी फर्म। माँ बाप फर्म, जी, एंड नो गिविंग मनी। जी, एग्जैक्टली। हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमें ये सवाल भेजा है, उनको बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आपके बेटे का बिहेवियर थोड़ा फिशी है, आपको फर्म होने की ज़रूरत है। आपको बहुत ही असर्टिवली अपने बेटे को इस बात को समझाना है कि 19 इयर्स की एज घूमने फिरने की नहीं, बल्कि पढ़ने लिखने की है। अगर ये एज में वो पढ़ लेते हैं, अपना करियर बना लेते हैं, तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है घूमने फिरने के लिए। और जिस तरह से आपने क्वेश्चन में हमें बताया है कि वो अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, ये बिहेवियर रेड फ्लैग को रेस करता है। डॉक्टर ने जिस तरह हमें बताया है, अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए, उन्हें इतने पैसे मत दीजिए। पैसे अगर वो दे रहे हैं आप, तो पता लगाने की कोशिश कीजिए कि ये इस्तेमाल कहाँ हो रहे हैं, इनके दोस्त क्या कर रहे हैं, वॉशरूम में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, कितनी देर के लिए सोते हैं। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखिए। अपने बेटे को बिठा के इस बात को समझाइए कि 19 इयर्स ऑफ एज घूमने फिरने की नहीं, बल्कि पढ़ाई करने की है, अपने आप पे फोकस करने की है, अपनी लाइफ बनाने की है। क्योंकि अगर इस एज में वो कोई ऐसी चीज़ कर बैठते हैं तो उनका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो सकता है। राइट डॉक्टर? प्लीज। डॉक्टर, थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त हमें नहीं, देने के आपने लिए। मुझे बुलाया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। व्यूवर्स, आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी के सफ़र में हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हम जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को लेके पॉजिटिव है तो वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, जिसके ज़रिए आप ज़िंदगी में एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज के ज़माने में हम अपने आप को, सोसाइटी को, अपने आसपास के लोगों को लेकर इतना नेगेटिव हो गए हैं कि हम अक्सर अपने आप को एक डिप्रेस्ड पर्सन की तरह देखते हैं। तो रुकिए, सोचिए और अपने आप से ये कहिए कि आई एम द बेस्ट एंड आई विल बी द बेस्ट फॉर अदर्स। जब आप दूसरों के लिए बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो आप अपने एनवायरनमेंट में एक चेंज ज़रूर देखेंगे। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मसले हैं, कोई सवालात हैं, तो आप वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी व्हाट्सएप डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। प्रोग्राम यूथ पेट्रोल के जरिए डॉक्टर अली अकबर घबरानी आपके मसलों का सल्यूशन आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।